Hello students, in this video lecture along with the flexible budget, I would like to explain to you how to prepare a report on the flexible budget or how to comment on the situation which is predicted in a flexible budget. So this is the illustration from the following cost data made available by Ambuja Metals Company Limited, Ahmednagar फॉर अ क्वार्टरली पीरियड। चलो इस प्रॉब्लम में हमें ये अंबुजा मेटल्स कंपनी लिमिटेड का डेटा मिला है और वो जो डेटा है वो क्वार्टर का है, मतलब 3 महीनों का वो डेटा है। एंड वी आर टोल्ड टू फोरकास्ट द रिजल्ट्स। अगर हमें कंपनी का रिजल्ट्स निकालना है, कंपनी का रिजल्ट्स फोरकास्ट करना है, मतलब कंपनी का प्रॉफिट निकालना है by preparing a flexible budget at 70%, 80%, 90% कैपेसिटी लेवल। मतलब यहाँ तक आई कैन से दैट कि हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है एट 70%, 80%, 90% कैपेसिटी का, और एट द सेम टाइम वी हैव टू फोकस द रिजल्ट एट 70%, 80%, 90% कैपेसिटी। मतलब 70%, 80%, 90% कैपेसिटी पे बजटेड प्रॉफिट कितना होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट बाय प्रिपेयरिंग अ फ्लेक्सिबल बजट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, where the estimated turnover amounted to rupees 1,26,000, 1,34,000, 1,42,000 respectively। और इसी लेवल पे मतलब 70% पे कितना बजटेड टर्नओवर है, 1,26,000 है। 80% पे कितना बजटेड टर्नओवर है, 1,34,000 है। 90% पे कितना बजटेड टर्नओवर है, तो 1,42,000 है। मतलब ये जो पैराग्राफ है, ये जो फर्स्ट 4 सेंटेंसेस है, मतलब 4 रोज है ऑफ द एक्सेल, उससे हमें पता क्या चलता है कि हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है 70, 80, 90% कैपेसिटी पे। एंड फ्लेक्सिबल बजट बना के हमें उसके बजटेड रिजल्ट्स फोरकास्ट करने हैं, मतलब उसका बजटेड प्रॉफिट निकालना है, और हमें इन तीनों लेवल के बजटेड टर्नओवर दिए गए हैं। आफ्टर दैट इट इज assumed दैट मार्जिनल एक्सपेंसेस वेरीज ड्यू टू चेंज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी लेवल। मैं आपको बता दूं, मार्जिनल एक्सपेंसेस का मतलब ही वेरिएबल एक्सपेंस है। मार्जिनल मतलब वेरिएबल, और हमें मालूम है वेरिएबल एक्सपेंसेस वैरी विद द चेंजेस मेड इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी लेवल। Next is rigid expenses remain constant at various production capacity level। अब rigid expenses का मतलब ही क्या होता है, फिक्स कॉस्ट, और हमें मालूम है कि टोटल फिक्स कॉस्ट जो होती है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट है 3, सेमी फिक्स एक्सपेंसेस आर कांस्टेंट बिटवीन 55 एंड 75% कैपेसिटी। मतलब जो सेमी फिक्स एक्सपेंसेस है इस कॉस्ट डेटा के अंदर, वो क्या होने वाले हैं, कांस्टेंट रहने वाले हैं इन बिटवीन 55 टू 75% कैपेसिटी। अगर 55% पे चलो मान लो कि एक एक्स नाम का सेमी फिक्स एक्सपेंसेस है, एक्स नाम का सेमी फिक्स एक्सपेंसेस है और उसका वैल्यू है 10 रुपीज। तो फ्रॉम 55 टू 75 दैट एक्सपेंसेस विल रिमेन ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 ओनली। मतलब अगर 55% पे अगर उसका वैल्यू 10 रुपीज है किसी सेमी फिक्स एक्सपेंसेस का, तो फ्रॉम 55 टू 75 जो रेंज मिलती है 55, 56, 60, 74, 75 तक, उस एक्स नाम का फिक्स एक्सपेंस का वैल्यू 10 रुपये रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। नाउ इट इंक्रीजेस बाय 10% बिटवीन 75 85% कैपेसिटी। वही जो एक्सपेंस है 75 85% कैपेसिटी के वहाँ पे वो 10% से बढ़ने वाला है। एंड इंक्रीजेस बाय 20% बिटवीन 85 टू 95% कैपेसिटी। हाँ, वही एक्सपेंस जब वो 85% कैपेसिटी क्रॉस करेगा दैट टाइम इट्स वैल्यू विल इंक्रीज बाय रुपीज 20%, मैं बाय 20%। मैं आपको एक यहाँ पे बता देता हूँ। चलो चलो मान लो कि राइट नाउ दिस इज 55% कैपेसिटी। ये यहाँ पे मैंने कैपेसिटी यहाँ पे दिखा देता हूँ, और चलो एक 55% कैपेसिटी यहाँ पे मैंने दिखा दी। 55% कैपेसिटी है, यहाँ पे मैं कैपेसिटी दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे एक सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है, मान लो उसका नाम है एक्स, एक्स नाम का सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है। 55% कैपेसिटी पे इसकी वैल्यू 10 रुपीज है। चलो मान लो कितनी वैल्यू इसकी 10 रुपीज है। यहाँ पे क्या दिखाया है, जस्ट अ मिनट, इसको ट्रैक करके देता हूँ मैं अप टू 95%। ओके, 95% तक मैंने इसे ड्रैग करके ले लिया। हाँ, 90% तक ही है, नो प्रॉब्लम। चलो यहाँ पे क्या दिखा है, सेमी फिक्स एक्सपेंसेस और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस आर कांस्टेंट बिटवीन 55 एंड 75% कैपेसिटी। अगर एक्स की वैल्यू एट 55% कैपेसिटी पे 10 रुपये है, तो वो 10 ही रुपये रहने वाली है। कब तक रहने वाली है, अप टू 75% कैपेसिटी, इन बिटवीन 55 एंड 75% कैपेसिटी। मतलब यहाँ तक वो कितनी रहने वाली है, 10 ही रुपये लेने वाली है। मतलब अगर आप प्रोडक्शन 55 से 61 को भी करोगे तभी भी एक्स की वैल्यू 10 रुपये रहेगी। अगर आप प्रोडक्शन 74 से 74 तक भी करोगे
तभी भी आपकी एक्स की वैल्यू 10 रुपये रहने वाली है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, इंक्रीजेस बाय 10% बिटवीन 75 एंड 85% कैपेसिटी, मतलब 75% के बाद अप टू 85% कैपेसिटी। 75% के बाद देखो यहाँ पे इंक्रीजेस बाय 10% बिटवीन 75 85% कैपेसिटी, इसका मतलब क्या है, after 75% capacity, that is from 76% capacity to 85% capacity, this cost is going to increase by 10%। कितने परसेंट से इंक्रीज होने वाली है, 10% से। अब 10 का 10% कितना होता है, 10 इंटू 10% कितना होता है, 1 रुपया होता है। जस्ट मिनट, 10 इंटू 10% होता है 1 रुपया, 1 रुपया होता है। मतलब ये जो कॉस्ट है एक्स की, उसका 76 पे 10% बढ़ने वाली है, मतलब 10 प्लस 1, मतलब क्या होने वाला है, 10 प्लस 1, 1 रुपये से बढ़ने वाली है, मतलब 11 रुपये होगी इसकी वैल्यू। At 76% capacity, its value will be 11 rupees, and it will remain constant, that 11 rupees up to 85% capacity। यहाँ पे दिया है देखो, increases by 10% between 75 and 85% capacity, तो 76 से 85 तक ये 10% से बढ़ने वाली है। और उसके बाद क्या दिया है, it is going to increase by 20% between 85 and 90% capacity, मतलब 85 के आगे, मतलब यहाँ से ये कॉस्ट बढ़ने वाली है 20% से, 20% से कॉस्ट बढ़ने वाली है। मतलब क्या होगा, जो 10 है यहाँ पे, उसका 20% होता है 2, मतलब 10 प्लस 2, ये कॉस्ट होगी कितनी, 12 होगी यहाँ से। मतलब फ्रॉम 86% इट विल रिमेन अप टू 90%, ये कॉस्ट कितनी होगी, 12 रुपीज होगी। यहाँ पे दिया है देखो, 85 to 90% कैपेसिटी, इट इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 20%। तो देखो यहाँ फिर से मैं बोलता हूँ, 55 टू 75 तक कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, सभी फिक्स एक्सपेंसेस में वो हर एक लेवल पे सेम ही रहेगी। लेकिन जैसे 76 पे आप जाएंगे, 76 से 85 तक उसकी वैल्यू 11 रुपये होगी, वो 10% से बढ़ गई। और जैसे अपन 86% से के प्रोडक्ट कैपेसिटी से प्रोडक्शन अगर हम चालू कर देंगे, दैट इज फ्रॉम 86 टू 90%, 86 टू 90%, उसकी वैल्यू 20% से बढ़ने वाली है। देखो 12 रुपये हो गई यहाँ पे। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एडजस्टमेंट नंबर 3। ओके, यहाँ उसके बाद हमें डेटा दिया गया है, द एक्सपेंसेस एंड सेल्स एट 60% कैपेसिटी लेवल आर एज अंडर। तो ये डेटा है 60% कैपेसिटी का, और हमें प्रोडक्शन फ्लेक्सिबल बजट बनाना है एट 70% 80% 90% कैपेसिटी पे, और हमें बजटेड रिजल्ट, बजटेड फोरकास्ट, मतलब बजटेड प्रॉफिट निकालना है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, वी हैव टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड वैल्यू ऑफ सेल्स एट 60% कैपेसिटी, ये जो डेटा है 60% कैपेसिटी का है। And also find out the percentage of profit to sales, okay, and submit a report to the management indicating your critical comments on the position at various production capacity level। चलो अपन निकालेंगे इसे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसका फॉर्मेट बना के रख दिया है। नाउ सी दिस इज द फॉर्मेट, ओके दिस इज द फॉर्मेट। चलो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अभी लॉजिक कौन सा यूज करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का करना है, कॉस्ट शीट का करना है, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट का करना है। प्रॉब्लम के अंदर तो ऐसा कहाँ पे भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि यू हैव टू यूज द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट और मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो फिर अपन क्या करेंगे, जो सबसे सिंपल है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, उसी को ही पिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो एक्सपेंसेस है उसे क्लासीफाई किया गया है बिटवीन फिक्स एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। So for us, it is better to show these expenses or show all these expenses in the flexible budget by using the logic of classification of cost, और as it is, हम as it is इसको यहाँ पे show कर देंगे। चलो सबसे पहले क्या दिया है प्रॉब्लम के अंदर, फिक्स एक्सपेंसेस है। तो मैंने भी जो फ्लेक्सिबल बजट का फॉर्मेट बना के रखा है, उसमें भी मैंने सबसे पहले फिक्स एक्सपेंसेस ही दिखाया है। तो यहाँ पे मैंने फिक्स एक्सपेंसेस ही ऑलरेडी दिखाया है। तो यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले अपन, यहाँ पे देखो फिक्स एक्सपेंसेस यहाँ पे मैंने दिखा दिया, उसकी वैल्यू 9300 है, 6100 ऑफिस रेंट है, मशीनरी डेप्रिसिएशन 8600 है। जैसे आपको अब पता चला है कि जैसे आपको मालूम है कि फिक्स कॉस्ट का जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है इन टोटलिटी, वैल्यू कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे भी इसे मैं दिखा दूंगा, और यहाँ पे भी दिखा दूंगा, और यहाँ पे भी दिखा दूंगा। देखो 60% का डेटा हमें मिल गया है, ऑलरेडी दिया है प्रॉब्लम के अंदर। हमें 70 80 90% कैपेसिटी के कैपेसिटीज लेवल्स के बजट्स निकालने हैं, बजटेड फिगर्स निकालने हैं।
तो सबसे पहले फिक्स एक्सपेंसेस का तो निकाल दिया मैंने। अभी हमारे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस है प्रॉब्लम के अंदर। सो दीज आर द फिगर्स ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस जो 60% लेवल के हैं। मैं उन्हें दिखा दूंगा 60% कॉलम के नीचे ही, मतलब यहाँ पे दिखा दूंगा। तो यहाँ पे दिखा दिया मैंने। अभी हमें मालूम है वेरिएबल कॉस्ट की प्रॉपर्टी, और अकॉर्डिंग टू दिस कि अगर वो वेरी होती है हमेशा विद द चेंजेस इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी और प्रोडक्शन और आउटपुट। तो 60% पे बेसिक मटेरियल्स की वैल्यू है 24,000, तो 70% पे कितनी होगी, दिस इज द क्वेश्चन। तो हमें इसका क्रॉस कैलकुलेशन करके आंसर दिखाना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन करो 70 और 24,000 के बीच में, और उसे डिवाइड करो 60 से, तो ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगी वैल्यू 28,000। मतलब अगर बेसिक मटेरियल की वैल्यू 60% पे अगर बजटेड वैल्यू 24,000 है, तो उसी बेसिक मटेरियल की बजटेड वैल्यू एट 70% कैपेसिटी होगी 28,000 होगी। 28,000 होगी। अब यहाँ पे देखो जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके अंदर डिफरेंस है 10% का। यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 70 है, मतलब परसेंटेज का कितना डिफरेंस है, 10% का। अगर आप वैल्यू को कंपेयर करोगे बेसिक मटेरियल की, देन एट 60% इट इज 24,000, एट 70% इज 28,000। मतलब वैल्यू में कितना फर्क है, 4,000 का फर्क है। मतलब जैसे आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी 10% से बढ़ेगा, आपकी बेसिक मटेरियल की कॉस्ट 4,000 से बढ़ेगी। यहाँ पे देखो 70 से 80 हो गई, मतलब 10% से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी, तो आपका बेसिक मटेरियल भी 4,000 से बढ़ेगा, तो 32,000 होगी यहाँ पे। अगर आपको क्रॉस कैलकुलेशन करना है, आप क्रॉस कैलकुलेशन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कितनी होगी, 36,000 होगी। आप एक काम करो, क्रॉस कैलकुलेशन करके चेक करो, या फिर मैं करके दिखाता हूँ। देखो एट 60% पे 24,000 है, तो 90% पे कितनी होगी, तो 36,000 होगी। देखो यहाँ पे 36,000 आ गया। हाँ हाँ। नाउ नेक्स्ट है डायरेक्ट लेबर आवर्स। अभी देखो डायरेक्ट लेबर आवर्स की कितनी वैल्यू है, एट 60% कैपेसिटी, वो है 9,000 रुपीज़। 9,000 रुपीज़ है। चलो अगर यहाँ पे 9,000 रुपीज़ है, तो 70% पे कितनी होगी, 10,500 होगी। कैलकुलेट करके देख लो, क्रॉस कैलकुलेशन करके 10,500 होगी। नाउ यू कैन सी हियर the equal change or the change in the value due to increase in the production capacity by 10% is 1,500। मतलब जैसे आपने 10% का प्रोडक्शन का कैपेसिटी बढ़ाया, आपकी जो डायरेक्ट लेबर की वैल्यू है, बजटेड फिगर है, वो 1,500 से बढ़ी। मतलब जैसे आप 10% से डिफरेंस करोगे प्रोडक्शन कैपेसिटी में, आपकी वैल्यू 1500 से बढ़ेगी। अगर आपने कम कर दिया प्रोडक्शन, तो 1500 से कम होगी। तो यहाँ पे अगर प्रोडक्शन बढ़ा है, कैपेसिटी बढ़ी है 70 to 80, मतलब 10% से बढ़ी है, मतलब यहाँ पे अभी कॉस्ट कितनी होगी, 12,000 होगी। ओके, और यहाँ पे कितनी होगी, 13,500 होगी। 13,500 होगी इस लेवल पे। मैं आपको क्रॉस कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ 90 का। 60 पे 9,000 है, तो 90% पे कितनी होगी कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट कितनी होगी डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर्स की, तो 13,500 होगी। चलो अभी in the same just like that we have to calculate the budgeted figures of productive expenses because it is also variable at 70% capacity, 80% capacity and 90% capacity। अभी देख लो यहाँ पे 60% पे कितनी है कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट कितनी है प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस की, 3,000। तो 90% पे आई यहाँ पे, तो 90% पे 4,500 है, तो यही कॉस्ट 70% को कितनी होगी, 3,500 होगी। 70% 3,500 होगी। मतलब क्या, यहाँ पे जैसे ही प्रोडक्शन कैपेसिटी में 10% का डिफरेंस आ रहा है, आपकी जो बजटेड कॉस्ट है इसकी प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस की, वो 500 रुपये से बढ़ रही है। मतलब जैसे आपने प्रोडक्शन कैपेसिटी 10% से बढ़ाए, ये 500 रुपये से बढ़ेगी। मतलब यहाँ पे भी 4,000 हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे 4,500 ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके दे दिया। अब इसके बाद है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। अभी सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस के पहले मैं वैल्यू को लिख देता हूँ, 10,000। यहाँ पे मैंने 10,000 और ये 6,000 किसका है, इंटू टेलीफोन चार्जेस है। यहाँ पे टेलीफोन चार्जेस दिखा दिया मैंने। यहाँ पे 4,000 है, यहाँ पे भी मैंने 4,000 दिखा दिया। अभी यहाँ पे देखो सबसे फिर एक बार, मैंने आपको ऑलरेडी एडजस्टमेंट एक्सप्लेन की है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ। सेमी फिक्स एक्सपेंसेस आर कांस्टेंट, मतलब जो भी सेमी फिक्स एक्सपेंसेस है प्रॉब्लम के अंदर तीन है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, टेलीफोन चार्जेस एंड डायरेक्ट लेबर। इसका वैल्यू
कांस्टेंट रहने वाला है इन बिटवीन 55 एंड 75% कैपेसिटी, इन बिटवीन 55 एंड 75% कैपेसिटी। अगर आप इस यहाँ पे बजट को देखोगे तो जो ये 60% है और 70% है, क्या 60% और 70%, आई कैन से दैट these capacities are falling in between 55 and 75% कैपेसिटी। और 55 एंड 75% कैपेसिटी के बीच में जो भी सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है और सेमी फिक्स एक्सपेंसेस है वो कांस्टेंट रहने वाले हैं। वो क्या रहने वाले हैं? कांस्टेंट रहने वाले, मतलब बदलने नहीं वाले, वो कांस्टेंट रहने वाले। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें फिगर मालूम है 60% कैपेसिटी पे तो सेम फिगर रहने वाली है, तो सेम फिगर रहने वाली है यहाँ पे। देखो 10,000, 6,000, 4,000 क्यों सेम रहने वाली है? क्योंकि दिस टू लेवल्स 60 एंड 70% आर फॉलिंग इन बिटवीन 55 and 75% capacity. These two levels fall in between 55 and 75% capacity, and between 55 and 75% capacity, the semi-fixed expenses remains constant. Expenses remain constant, बदलने नहीं वाला। ओके, लेकिन जैसे ही इंक्रीजेस बाय 10% बिटवीन 75 एंड 85% कैपेसिटी, मतलब जैसे ही आप कैपेसिटी क्रॉस करोगे 75 अप टू 85% कैपेसिटी, जो भी सेमी फिक्स एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज करने वाले हैं 10% से। कितने परसेंट से इंक्रीज करने वाले हैं? 10% से इंक्रीज करने वाले हैं। तो जो 80% है, अब बजटेड दो दो लेवल बाकी है हमारी, 80 एंड 90। अब जो 80 है, जो कैपेसिटी लेवल है 80, इट इज फॉलिंग इन बिटवीन 75 एंड 85% कैपेसिटी, मतलब 75 85% के बीच में 80% आ रहा है, के अंदर आ रहा है। और इस लेवल पे जो भी सेमी फिक्स एक्सपेंसेस है वो 10% से बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे वो दिखाया गया है कि 10% से बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने उसे यहाँ पे दिखाया है कि इंक्रीज्ड बाय 10%। तो यहाँ पे देखो कितना वैल्यू है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, 10,000 है, उसका 10% कितना होता है? तो 10,000 का 10% होता है 1,000। इंक्रीज्ड बाय 10%, इट मीन्स इंक्रीज्ड बाय 1,000, मतलब ये यहाँ पे कितनी होगी? 11,000 रुपीज होगी। इसका भी 10%, 6,000 का कितना होता है? 600। तो इंक्रीज बाय 10% मीन्स इंक्रीज बाय 600, मतलब यहाँ पे कितनी होगी? ये 6,600 होगी। यहाँ पे 10% कितना है? 4,000 का 400 है। इंक्रीज बाय 10% मीन्स इंक्रीज बाय 400, मतलब ये कितनी इंक्रीज होगी? 4,400 होगी। अभी नेक्स्ट पार्ट है एडजस्टमेंट का, वो क्या बोलता है कि सेमी फिक्स एक्सपेंसेस इंक्रीजेस बाय 20% बिटवीन 85 एंड 90% कैपेसिटी, मतलब 85 के बाद 85 के बाद अप टू 90% कैपेसिटी जो सेमी फिक्स एक्सपेंस है वो 20% से बढ़ने वाला है। कितने परसेंट से बढ़ने वाला है? 20%। अभी देख लो यहाँ पे 10,000 का 20% कितना हो रहा है? 2,000 होता है। आप कैलकुलेट करके देख लो, 10% का 20,000 20%, सॉरी 10,000 का 20% 2,000 होता है। सो इंक्रीज बाय 20% मीन्स इंक्रीज बाय 2,000, तो यहाँ पे कितनी होगी? 12,000। और एक लॉजिक लगा सकते हैं आप, ले लो देखो, इंक्रीज बाय 10%, 10% का इक्वल कितना था? 1,000 था। अगर 10% का डबल कितना है? 20% है, तो 1,000 का डबल कितना होगा? 2,000 होगा, तो 2,000 ऐड करो। वही लॉजिक मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। 10% का कितना पोर्शन है? 600 है, तो 10% का डबल 20% है, तो 600 का डबल कितना होता है? 1,200। तो यहाँ पे कितना होगा? 7,200 होगा। या तो फिर अपना जो अपना लॉजिक है 20% का, उसे यूज करो। देखो यहाँ पे 40% का, सॉरी 4,000 का 4,000 का हमें कैलकुलेट करना है 20%। सो 4,000 इंटू 20% कितना हो रहा है? 800 रुपीज़ होता है। तो यहाँ पे अपन इंक्रीज बाय 800, तो 4,800 इतनी कॉस्ट होगी इसकी। 4,800 इतनी कॉस्ट होगी। तो चलो इसे हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी हमें निकालनी है टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स को निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना है? सिंपल है, खाली इसको ड्रैग करके ले लो आप, आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, दैट इज़ 80,000 रुपीज़। यहाँ पे देखो 80,000 है, 60% पे कितना कॉस्ट है? 80,000। अभी मैं क्या करता हूँ, इसे ऐसे ड्रैग करके लेता हूँ, फिर मुझे बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगी एट 70% कैपेसिटी, 80% कैपेसिटी, 90% कैपेसिटी, दिस इज बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स। अभी हमें ऐड फोरकास्ट प्रॉफिट्स। एक्चुअली हमें यहाँ पे दिखा बोला गया है कि वी हैव टू फोरकास्ट द रिजल्ट्स बाय प्रिपेयरिंग फ्लेक्सिबल बजट, और हमें यहाँ पे टर्नओवर दिए गए हैं। पहले सबसे पहले 60% कैपेसिटी टर्नओवर कितना है? 1,10,000। तो यहाँ पे मैं 1,10,000 को दिखा देता हूँ पहले, जो टर्नओवर है 60% कैपेसिटी पे। उसके बाद 70 का 126 है, 1,26,000, तो इसे 1,26,000 यहाँ पे दिखा दूंगा मैं।
ओके, उसके बाद आई थिंक 1,34,000 है मेरे हिसाब से, अच्छा हाँ 1,34,000 एंड 1,42,000। तो यहाँ पे है 1,34,000 और यहाँ पे है 1,42,000 रुपीज़। चलो तो टर्नओवर तो हमें मालूम है एंड वी आल्सो नो वी हैव द फिगर्स ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, वी कैन कैलकुलेट द फिगर्स ऑफ प्रॉफिट। कैसे निकालना है? तो सेल्स से जो भी आपका सेल्स फिगर है उससे आपको क्या माइनस करना है? तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करना है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? 80,000। आपको बजटेड प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना है? 30,000। यहाँ पे अगर 126 से आप 1,26,000 से 86,000 को माइनस करते हैं तो आपको बजटेड प्रॉफिट मिल जाएगा, दैट इज़ 40,000। यहाँ पे 1,34,000 से 94,000 को माइनस करते हैं तो आपको बजटेड प्रॉफिट मिल जाएगा, दैट इज़ ऑल्सो 40,000। अगर आप 1,42,000 से 1,02,000 को माइनस करोगे तो भी आपको यहाँ का बजटेड प्रॉफिट मिल जाएगा एट 90% कैपेसिटी, तो 40,000। तो उसके बाद हमें क्या बोला गया है? आल्सो फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स। चलो अभी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे टू द सेल्स। अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स का मतलब ही क्या होता है कि हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो जो बोलते हैं ना, नेट प्रॉफिट, वो वही निकालना है। वो कैसे निकालते हैं? आइदर ये फॉर्मूला यूज़ करो या फिर क्रॉस कैलकुलेशन करो। मतलब क्या? यहाँ पे देखो, अगर 1,10,000 पे 1,10,000 पे 1,10,000 पे आपका अगर बजटेड प्रॉफिट है 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़, तो 100 के लिए कितना होगा? 100 के लिए कितना होगा? दैट इज़ द क्वेश्चन। 100 के लिए कितना होगा? तो क्रॉस कैलकुलेशन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। सो 100 इंटू 30,000 डिवाइडेड बाय ये फिगर 27.27%। तो कितना है? 27.27% इतना है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रेशियो और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बाई सेल्स। तो यही फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई सेल्स। तो यहाँ पे भी निकाल देता हूँ मैं। सो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, एक हम यहाँ पे निकाल देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा मेरे लिए। 1,26,000 फॉर्मूला तो मैंने आपको सिखा दिया, फॉर्मूला यूज़ करो या फिर 31.75%। सो 31.75% यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स है। अभी अपन 80% का भी निकाल देते हैं। तो 80% पे सेल्स का वैल्यू कितना है? 1,34,000 है, 1,34,000 है। तो 29.85%, तो यहाँ पे 29.85% होगा। उसके बाद यहाँ पे अब कितना है सेल्स का फिगर? 1,42,000, 1,42,000 सेल्स का फिगर है, प्रॉफिट का फिगर उतना ही है। सो 28.17%। तो इसका भी इतना ही है। तो ये है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स। अभी उसके बाद क्या बोला गया है? एंड सबमिट अ रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट इंडिकेटिंग योर क्रिटिकल कमेंट्स ऑन द पोजीशन एट वेरियस प्रोडक्शन कैपेसिटी लेवल्स। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी आपका बजट है राइट। तो सबसे पहले आप एक काम कर लो, इस बजट का एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट ले लो अभी, स्क्रीनशॉट चलो आपने ले लिया होगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं किस तरह से मैनेजमेंट को रिपोर्ट करूँगा और किस तरह से इस फ्लेक्सिबल बजट को रीड करना। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो है मैं इसे मैं थोड़ा सा इसे हाइड कर लेता हूँ इन सबको। यहाँ तक मैंने हाइड कर लिया, हाइड कर लिया। अभी थोड़ा सा इसे जूम करके देता हूँ इसे। अभी देख लो यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या बोला गया है कि also find out the percentage of profit to sales and submit a report to the management indicating your critical comments on the position at various production capacity level। चलो मान लो कि आप मैनेजर हो और ये बजट आपने ही बनाया है और आपको पूछा गया है कि आप क्या सजेस्ट करोगे मैनेजमेंट को, किस प्रोडक्शन कैपेसिटी से कौन से लेवल पे प्रोडक्शन करना है। तो आप क्या करोगे? अब यहाँ पे देखो 60% आपकी करंट कैपेसिटी है। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि कंपनी में प्रोडक्शन 70% से करना है, कैपेसिटी पे करना है, या फिर 80% कैपेसिटी पे करना है, या फिर 90% कैपेसिटी पे करना है। अभी देख लो जो 60% है वहाँ पे बजटेड फिगर कितना है? 30,000।
70% पे 40,000 होने वाला है, 80% पे 40,000 है और 90% पे भी 40,000। इसका मतलब क्या, 70, 80, 90 ये तीनों लेवल पे जो बजटेड प्रॉफिट है वो सेम है। अभी सवाल ये उठता है कि हमें प्रोडक्शन कौन से लेवल पे करना चाहिए, मैनेजमेंट को आप क्या रिकमेंड करोगे, what would you which level will you recommend to the management for the production, will you recommend 70%, 80% और 90%, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, जो भी रिपोर्ट लिखना है ना वो रिपोर्ट आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपके मैं रिपोर्ट्स रीड करूँगा और उस अकॉर्डिंगली आई विल रिस्पॉन्ड टू यू ऑन योर कमेंट्स। लेकिन मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ मेरे। अभी देख लो आप यहाँ पे, अगर चलो मान लो कि आपके हिसाब से आपको प्रोडक्शन 70% पे करना है, तो आप किस हिसाब कैसे बोल सकते हो कि 70% से करना है, क्योंकि यहाँ पे देख लो जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स है एट दिस लेवल इज हायर एज कम्पेयर टू 60%, 80%, 90%। देखो 60% का इतना ही है 27.27, 80% का 29.85 है, 90% का 28.17 है और यहाँ पे जो आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स है वो सबसे हाईयर है 70% पे। और ऐसा भी नहीं है कि 80% के आप जो आपका टोटल प्रॉफिट है, मतलब जो प्रॉफिट फिगर है, अल्टीमेट प्रॉफिट फिगर है, वो 80 और 90 पे बढ़ रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है, वो सेम ही है। लेकिन जो 70% का है वो भी सेम ही है। और अगर आप बोलोगे और आपको चाहिए, अगर आप सोचोगे कि नहीं 70% से नहीं हमें 80% से प्रोडक्शन करना है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा देख लो। यहाँ पे आप करंट पे आपको प्रोडक्शन 80% और जो 70% पे अगर प्रोडक्शन करना है, तो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने रुपए से बढ़ रहा है, खाली 6000 से बढ़ रहा है। कितने रुपए से बढ़ रहा है, खाली 6000 रुपए से बढ़ रहा है। लेकिन आपका प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, 10,000 से प्रॉफिट बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे देखो 80 और 86,000 का बीच का डिफरेंस कितना है, 6000 है। लेकिन प्रॉफिट में कितना डिफरेंस हो रहा है, 10,000। इसका मतलब क्या है, अगर आपने आपका जो करंट बजटेड कॉस्ट है 80,000, अगर उसमें आपने 6,000 और डाल दिए, तो आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है 10,000 से। तो 6,000 डालने से 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नियर टू 175% प्रॉफिट हो रहा है। कैसे हो रहा है देख लो आप। अब यहाँ पे 6,000 पे अगर जस्ट अगर 6,000 एडिशनल बिजनेस में डालने से आपको 10,000 का एडिशनल प्रॉफिट मिल रहा है, तो 100 पे कितना, मतलब 100% पे कितना, तो क्रॉस कैलकुलेशन कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। 100 इंटू 1000 डिवाइड बाय 6,000, तो ऑलमोस्ट 167% आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। कितना, 167% से प्रॉफिट बढ़ रहा है। इतना प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है, इसलिए इस लेवल पे इतना प्रॉफिट बढ़ रहा है। हाँ, अगर चलो आपने मान लिया कि नहीं 60 नहीं मुझे 80 पे करना है, अगर 80 से करना है तो यहाँ पे कितना बजटेड कॉस्ट है 80,000, यहाँ पे बजटेड कॉस्ट कितना है 94,000। मतलब आपको एडिशनल बिजनेस में कितना डालना पड़ेगा, आपको एडिशनल बिजनेस में डालना पड़ेगा 14,000। 14,000 आपको एडिशनल डालने के बाद भी प्रॉफिट कितना हो रहा है, खाली 10,000 ही हो रहा है। तो स्मार्टनेस किसमें, खाली 6,000 डालो और 10,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाओ, या फिर 14,000 डालो बिजनेस में और उसके बाद 10,000 का प्रॉफिट कमाओ। स्मार्टनेस किसमें है, हाँ, आपका ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन कौन से ऑप्शन में होगा, 6,000 बढ़ाने में होगा या 14,000 बढ़ाने में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल होगा, तो 6,000 बढ़ाने में ही होगा। देख लो, अगर आपने 14,000 भी बढ़ाए तो आपका प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, 70% से बढ़ रहा है खाली। लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ रहा था, 167 से बढ़ रहा है। चलो आपने बोल दिया कि नहीं मुझे 80 से भी नहीं करना है, मुझे 90 से करना है। अगर 90 से करना है तो आपको एडिशनल कॉस्ट कितना डालना पड़ेगा बिजनेस के अंदर, 80 से 1,02,000, मतलब 22,000 एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। और 22,000 एक्स्ट्रा डालने से भी आपका प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, खाली 10,000 से बढ़ रहा है। लेकिन मतलब प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, 45% से बढ़ रहा है खाली। तो 167% ज़्यादा है जो कि 70% को निकला था, या फिर ये 45% ज़्यादा है, नहीं 167% ज़्यादा है। सो इन माय पर्सनल ओपिनियन हमें क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट को क्या रिकमेंड करना चाहिए कि मैनेजमेंट वालों आप काम करो, जो 60% से प्रोडक्शन कर रहे हो ना, तो 60% की बजाय 70% पे करो, आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स भी अच्छा है इस लेवल के ऊपर। एंड अलॉन्ग विद दैट आप काम करो, आप आपकी कॉस्ट कंट्रोल करो, आप आपका सेल बढ़ाओ। हाँ, सो मैं इस तरह से रिपोर्ट मैनेजमेंट को दूंगा। सो आई वांट टू नो how would you report to the management, what are your views, so you please write your report and your views and your recommendation in the comment section, so I can understand whether you are understood this problem or not. Okay, so this problem is over.
अ, थैंक यू।